1.3 में हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, 8 और 9 भी टाइप 2 की तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x over x minus 3 plus 4 x minus 3 over x is equal to 4। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लेट करेंगे। x over x minus 3 को जब लेट किया x over x minus 3, अब देखिए स्टूडेंट्स ये x minus 3 over x है, तो 1 over y इज इक्वल टू 1 over y की वैल्यू है x over x minus 3। स्टूडेंट्स ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि अगर इस तरह की वैल्यू हो तो आपने क्या करना है, जो सबसे नीचे वाली टर्म है उसको सबसे ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 over 2 यानी 3/2। इसी तरह इधर भी सबसे नीचे वाली टर्म को जब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो 1 over y हो गया x minus 3 over x। अब देखें x over x minus 3 y के बराबर है और x minus 3 over x 1 over y के बराबर है। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, x over x minus 3 y के बराबर था y plus 4 x minus 3 over x 1 over y के बराबर था 1 over y is equal to 4। अब स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया y, अब देखिए y ने जब y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस y से कट हो गया 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये वाला y इस साइड पे डिवाइड कर रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। दूसरी साइड पे y गया तो मल्टीप्लाई होगा 4y। अब देखिए हम एक्सरसाइज 1.3 में यही पढ़ रहे थे कि हमने इक्वेशंस को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। इसे अरेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी मर्जी होती है कि आप इसे फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। फैक्टराइजेशन जरा आसान होती है, इस वजह से इसे भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, अब 4 को उन 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए, लेकिन जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -4 आए। तो -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया और -2 प्लस हुए तो -4 आ गया। इन दोनों में y का मन आ रहा है y -2 और इन दोनों में -2 का मन आ रहा है y -2 इज इक्वल टू 0। अब y -2 को कॉमन ले लेते हैं, y -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स y -2 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरह इस साइड पे भी y इज इक्वल टू +2 यानी जो प्रोसीजर ये है वो ही प्रोसीजर ये इस साइड पे भी करना है, यानी y -2 इज इक्वल टू 0 का वही प्रोसीजर इधर भी होना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। पुट कर ले y की वैल्यू थी x over x minus 3। जब हमने y की वैल्यू को पुट किया इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स देखिए x minus 3 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू जब 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x minus 6। अब देखिए x वाली टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं,
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, माइनस माइनस से कट हो गया, एक्स इज इक्वल टू सिक्स। बिल्कुल y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी ये वाला भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू सिक्स। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास सिक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 ओवर 6। स्टूडेंट्स इसमें देखें 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा 1 उसमें ऐड कर दे, यानी 6 टू दैट 12 और 12 में 1 को ऐड किया 13 ओवर 6। अब देखें लेट करते हैं y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 और 1 ओवर y हो गया 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। इक्वेशन में पुट करते हैं 4x प्लस 1 4x माइनस ओवर 4x माइनस 1 y के इक्वल है, तो y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6, क्योंकि 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 1 ओवर y के इक्वल था। अब एलसीएम ले लेते हैं, y ने y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर y से कट गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब स्टूडेंट्स देखें ये y इस साइड पे डिवाइड कर रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6y। अब देखें ये 6 इस साइड पे डिवाइड कर रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 6y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13y। 6 को मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 1 से तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अभी हमने इसे अरेंज करना है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब 36 को उन टू डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 है, लेकिन जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y यानी -13 आए। 2 मल्टीप्लाई 1 8 यानी 18 में से 2 को माइनस किया तो 13 नहीं आता। 3 के साथ करते हैं 1 2, ये भी नहीं हो सकता। 4 मल्टीप्लाई 9 में 4 को ऐड किया तो 13 जी, यानी 36 माइनस माइनस प्लस 36 और 9 को 4 में जब ऐड किया तो 13 और यही फैक्टर है 36 के -9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 3y कॉमन, 3y 2y माइनस 3 माइनस 2 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स देखिए 3 3 9 और y से कट हो गया क्योंकि y का मान हमने ले लिया था। इसी तरह -2 है तो 2 2 4 और माइनस प्लस -2 3 6। अब देखिए 2y माइनस 3 कॉमन, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2, यानी 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, जब दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया। बिल्कुल इसी तरह 3/2 इधर माइनस कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, y इज इक्वल टू 2/3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू को पुट करना है। जब y की वैल्यू को पुट किया पुट
y इज इक्वल टू 4x, इरेज कर दिया मैंने अपने क्वेश्चन से, देखते +1 ओवर 4x माइनस 1। जब y की वैल्यू पुट की 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। इस साइड पे भी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखें 2 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 4x माइनस 1। 2 को जब मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 3। अब देखें x वाली टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं और सिंपल टर्म को एक साइड पे। 8x 12x इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस होगा। -12x इज इक्वल टू -3 -2। अब देखें 12 में से जब 8 को माइनस किया तो -4x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इस वजह से माइनस आएगा 4x के साथ। इज इक्वल टू -5x इज इक्वल टू -5 ओवर -4 इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। माइनस माइनस से कट हो गया, x इज इक्वल टू 5/4। अब देखें इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 4x माइनस 1। 3 को 4 से किया मल्टीप्लाई तो 12x प्लस 3 को 1 से किया 3 इज इक्वल टू 2 को जब 4 से किया तो 8x, 2 को 1 से किया तो -2। अब x वाली टर्म को एक साइड पे और सिंपल टर्म को एक साइड पे। 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2। इस साइड पे 3 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस होगा। 12 में से जब 8 को माइनस किया तो 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास 5/4 -5/4। ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह के x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। इसमें देखिए x माइनस ए x प्लस ए को लेट कर लेते हैं y पे। x माइनस ए ओवर x प्लस ए। अब देखें 1/y x प्लस ए ओवर x माइनस ए। इक्वेशन में पुट करते हैं y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम लें। y को जब y से किया मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर y से कट हो गया, -1 इज इक्वल टू 7/12। अब देखिए ये y इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 17/12y। स्टूडेंट्स ये 12 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 12y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 7y। 12 को मल्टीप्लाई किया 12y स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 7y। ये हमने रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे अरेंज कर लेते हैं। 12y स्क्वायर -7y, जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया और -144 क्योंकि इसके साथ माइनस था।
अब 144 को उन 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो -144 आए, लेकिन जब हम प्लस माइनस करें तो कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -7 आए। करते हैं। 2 को जब किया 2 7 14 और 2 2 4 इज इक्वल टू 144। 3 के साथ किया 3 3 12 और 2 यहाँ कैरी चले गए 3 8 24 144। 4 के साथ किया तो 4 अच्छा ये 4 आता है 3 4 12 होता है 3 4 3 12 और 12 में 2 और 3 4 6 24 144 यानी 4 को 36 से किया तो 144 आ जाता है। 5 से ये होता नहीं है 6 से करते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 2 12 और 6 4 24 इज इक्वल टू 144 यानी 6 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ जाता है। 7 से भी नहीं आता 8 से करते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 1 8 8 9 10 11 12 13 और 14 यानी 6 कैरी के और 8 8 64 144 यानी 8 को 18 से किया तो 144 आ जाता है। अब 9 से करते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 1 9 और 5 कैरी यहाँ चले गए और 9 6 54 इक्वल टू यानी 9 को 16 से किया तो 144। स्टूडेंट्स अब देखिए 16 में से जब हम 9 करें माइनस तो हमारे पास 7 आ जाता है यानी माइनस और ये प्लस माइनस माइनस और जब 16 में से 9 को माइनस किया तो -7 यानी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इस वजह से 7 के साथ माइनस लगेगा और यही फैक्टर्स होंगे 144 के -16y प्लस 7y -12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें ये फैक्टर्स हैं आगे आप खुद सॉल्व करें। स्टूडेंट्स फिर भी आपको नहीं समझ आई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।